ओजोनोलिसिस वाला जो रिएक्शन है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये अल्कीन वाला स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को ओजोन ब्रेक करेगा तो ऐसे मंदिर बनाएगा। मैं मंदिर वर्ड यूज करता था, याद करो 11। ओजोन का टेम्पल बन जाता है। क्या बन जाता है? टेम्पल। टेम्पल में 3 ओजोन आ जाते हैं। वापस उसका जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो मैं जितना लिख रहा हूँ उतना ही है। R1R2CO, ये आपको कीटोन मिल गया। और इस साइड से आपको दूसरा कीटोन मिल गया। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है रिएक्शन? तो एक साइड हमको कीटोन मिलेगा, दूसरी साइड भी हमको कीटोन मिलेगा। So this is nothing but the सर photosynthesis. हाँ, कौन कोई पूछ रहा था, बोलो। सर सेकंड रिएक्शन ना खाओ पड़ी आ रही तो કર્યું नहीं। कई आ मंदिर वाली खबर पड़ी। हाँ ये ખાવો પડી આ કીટોન ફર્સ્ટ બી ખાવો પડી સેકન્ડ કીટોન વાળું ના ખાવો પડી। और આ એ જ છે, કશું નથી दिख रहा। R3R આ ખબર પડી। આ પડી સર એ રહી। ને અહીંયા આટલું છે। ઓલો ઓક્સિજન ક્યાં ગયો સર ઉપર વાળો? ઓક્સિજન આ બહાર નીકળી ગયો ને ઝિંક ઓક્સાઇડ જોડે। हाँ ઓક્સિજન ઝિંક જોડે બહાર નીકળી ગયો। ओके, खबर पड़ी हाँ ना। हाँ, तो हाँ इसको हाँ कहते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जिससे हम कीटोन बनाएंगे। नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस यानी क्या? ट्रिपल बॉन्ड। ये रिएक्शन मैं आपको भेजूंगा, 11th की बुक में है, वो भी मैं भेज दूंगा। इजी है, कुछ है नहीं। आप एसिड के साथ रिएक्शन करो, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वो भी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना हो तो बेंजोइल क्लोराइड COCl का H2 के साथ प्रोसेस करोगे तो मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। फिर नाइट्राइल। नाइट्राइल यानी क्या? C ट्रिपल बॉन्ड एंड R, C ट्रिपल बॉन्ड एंड, यानी इसको साइनाइड भी बोला जाता है। उसका आप SnCl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा क्या? ये एक H है, ये नाइट्रोजन के साथ आपके साथ जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। वापस आप एसिडिक मीडियम एसिड के साथ प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगा आल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ स्टीफन रिएक्शन। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन से आल्डिहाइड मिलता है। 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक अल्टरनेटिव है, कौन सा? डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं डाइबल H। बहुत यूज होता है ये भी केमिस्ट्री में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डाइबल H। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे ही आप साइनाइड के साथ वो डालोगे आपको तुरंत आल्डिहाइड मिलेगा। जैसे ही आप साइनाइड का कोई भी रिएक्शन लोगे और वो डालोगे तो आपको तुरंत आल्डिहाइड मिलेगा। अगर आपने कीटोन में वो डाला तो आपको तुरंत आल्डिहाइड मिलेगा। यानी डायरेक्ट आल्डिहाइड का प्रोसेस करना है, डायरेक्ट आपको आल्डिहाइड चाहिए, डायरेक्ट आपको आल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट चाहिए, तो सिर्फ आप डाइबल H डाल दो। जैसे कैसे? आप वो आपको आता है, सॉरी, आपको पता है कि रसना डालते हो तो तुरंत आपको जूस मिल जाता है, वैसा ये डाइबल है। डाइबल आपने साइनाइड में डाल दिया तो आपको डायरेक्ट आल्डिहाइड, कोई भी साइनाइड का कंपाउंड ले लिया डायरेक्ट आल्डिहाइड मिलेगा लास्ट में, और कुछ चेंज नहीं होगा, वही वही रहेगा। तो कीटोन है, कीटोन में डाल दिया है ना, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा आल्डिहाइड।
सो डाइबल एच ऐसा है कि जिससे आपको तुरंत अल्डिहाइड मिल जाए। ओके, नेक्स्ट इज दी फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन। सो सर एरोमेटिक, इमाइन्स શું છે? हाँ बोल बेटा। ઇમાઇન્સ શું છે? IMINES ઇમાઇન્સ ઓર આઇમાઇન્સ? ટુ ઇમાઇન્સ એટલે જેમાં શું હોય કે કીટોન પણ હોય અને આવી ગયું છે, કીટોન પણ હોય અને ROR પણ હોય, એસ્ટર પણ હોય, અને ઇમાઇન ફોલોઈંગ કહેવાય। જો અહીંયા કીટોન પણ છે ને O પણ છે, એસ્ટર બી છે, સમજાય હીરો? એ તો એકલું એસ્ટર છે ને સર? આની વાત કરું છું। હા, એ COR થઈ જાય છે ને? હા, તો એના જે ઇમાઇન્સ આ જે હોય ને, આ જે C++ વાળા જે કમ્પાઉન્ડ છે ને, એ ઇમાઇન્સ ફોલોઈંગ કહેવાય એને। જેમ કે હું તને કહું કે પહેલી વાળું જે છે એની અંદર ઓર્ગેનિક ગ્રુપ જે હોય એ ઓર્ગેનિક ગ્રુપની સાથે બંને કમ્પાઉન્ડ જોડાયેલા હોય। અહીંયા એકચ્યુઅલી એનો આપ્યો નથી, જેમ કે ઇમાઇન્સમાં બાકી આ ટાઈપનું ફોર્મેશન હોય કે નાઇટ્રોજન રહેલો હોય અને એની સાથે ડબલ બોન્ડમાં એક ગ્રુપ જોડાયેલું હોય ને સિંગલ બોન્ડમાં એક ગ્રુપ જોડાયેલું હોય, પણ અહીં એવું આપ્યું નથી। જો હું તમને બતાવું ગૂગલ પર એટલે તમને આઈડિયા આવશે। જો આ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ હોય, ઇમાઇન કમ્પાઉન્ડ, સમજ્યું? પણ એ નાઇટ્રોજનની પ્રેઝન્સ આપી નથી, એવું છે। તો બી હું એકવાર ચેક કરી લઈશ પાછો। ઓકે, હું તને કહું કે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એનો મીનિંગ ક્યાં ક્યાં કમ્બાઈન થાય છે। ઓકે ઓકે। Next જોઈએ from hydrocarbons. So aromatic aldehydes are prepared from aromatic hydrocarbons by following methods: by oxidation of methyl benzene. મિથાઇલ બેન્ઝીનના ઓક્સિડેશનથી તમે ઇઝીલી મેળવી શકો। અહીંયા રિએક્શન નથી આપણું, લખીને તમને બતાવું। મિથાઇલ બેન્ઝીન, મિથાઇલ બેન્ઝીન એટલે શું આવે? CH3, આને મિથાઇલ બેન્ઝીન કહેવામાં આવે। આ મિથાઇલ બેન્ઝીનને તમે ઓક્સિડાઇઝ કરો। ઓક્સિડાઇઝ કરો એટલે શું કરો? હીટઅપ કરો। આને હીટઅપ કરશો એટલે એટ એન્ડ ઓફ ધી ડે તમને CHO મળશે। ઓક્સિડાઇઝ કરીને હીટઅપ કરવાનું એટલે એમાંથી જે હાઇડ્રોજન હશે એ કેન્સલ થઈ જશે, ઓક્સિજન આવી જશે, આને કહેવાય બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ। લખી દેજો આ रिएक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। वहां पे लिख लेना CH3 में ये ऐसे कैसे CHO बनता है। સર પછી આ H2 બાજુ નહીં લખવાનું? ना ना, चलो आगे जाते हैं। इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। द मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन क्वेश्चन इज इटार्ड रिएक्शन, बहुत पूछा जाता है, देखना। जिसमें यूज किया जाता रहा है क्रोमिल क्लोराइड। क्या यूज किया जाता है? इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, नीचे लिख देना क्रोमिल क्लोराइड। अब ये क्रोमिल क्लोराइड है ना, देखो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, कंफ्यूज मत होना, वरना ये रिएक्शन आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ दिखाता हूँ उतना, देखो अब यहाँ पे आपको ये क्रोमिल क्लोराइड जो है ना, वो आपको ट्वाइस लेना है। तो कितना लेना है? ट्वाइस लेना है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, वरना समझ में नहीं आएगा रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीट। अब मेरे पास है क्या? CH3 है, तो बॉन्ड क्लीवेज होता है तो CH हो जाता है। इतना समझ में आया? अब आगे का देखना, आगे का देखना। अब CH के साथ
मेरे पास देखो क्या है, CrO2Cl2 है, CrO2Cl2 है। तो हमको क्या करने का पता है, हमको क्या करने का पता है, ये O2 है ना, तो O2 को A को यहाँ पे लिखो, A को यहाँ पे लिखो। ये O2 का मैंने डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया, A को आगे लिखा, A को पीछे लिखा, और बीच में क्रोमियम कर दिया, बीच में क्या कर दिया, क्रोमियम। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकले थे, H एक ही आया था, यानी 2 निकले थे, तो H अभी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये Cl2 था, उसको Cl2 ही रखने का, और कुछ नहीं करने का। यहाँ पे मैंने बोला 2 H थे, लेकिन हमने यहाँ एक ही H लिखा, पूरा ब्रैकेट करके ट्वाइस। रिपीट करूँ वापस, किसी को समझ में नहीं आया, वापस रिपीट करना चाहता हूँ। एनीवन? हाँ सर, करो रिपीट। हाँ, जो पांचू जो CH3 था, तो उसमें से पहले मैंने क्या किया, CrO2Cl2 था ना, तो उसमें से ये 2 O थे, उसमें से एक O मैंने यहाँ पे डाल दिया, और एक स्पेस छोड़ के दूसरा O कर दिया, बीच में मैंने लिख दिया क्रोमियम। अब यहाँ से एक ही H यहाँ पे आया था, तो 2 H बाकी था, तो एक H यहाँ पे लिख दिया, और Cl2 था वो वैसे की वैसे ही रखा, और पूरा ब्रैकेट करके मैंने ट्वाइस, क्योंकि मैंने यहाँ आगे दो लिया। समझ में आया? एनीवन? स्टिल आई, अगर कोई वापस बोलेगा तो वापस रिपीट करूंगा। समझ में आया? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से करना, इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। एनीवन? नो। चलो वापस इसका रिएक्शन H+ के साथ कर दो, और डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड कर दो, अल्डिहाइड। ये रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन 2019 में बोर्ड में 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टीफन, ये नहीं, उसके अगले वाले साल में पूछा गया था, स्टीफन रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन फॉर 3 मार्क्स। चलो, मिथाइल बेंजीन का CrO3 और CH3CO ट्वाइस O के साथ करोगे तो CHOCO CH3 ट्वाइस मिलेगा, और एसिड के साथ करोगे तो बेंजाइल। ये रिएक्शन तो आ चुका है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट इज द साइड चेन फॉर्मेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे टोल्यूइन है तो उसका Cl2 के साथ करोगे तो बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, यानी ये Cl2 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपस उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के साथ प्रोसेस में लोगे तो बेंजाइल। अगेन द 2 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गेटरमन-कोच रिएक्शन। बेंजीन का COHCl और एनाइड्राइड AlCl3 और CuCl के साथ करोगे तो आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं गेटरमन-कोच रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अभी तक हमने जो देखा वो था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम जो देखने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। जैसे RMgX प्रिग्नेंट रिएजेंट का आप CdCl2 के साथ प्रोसेस करोगे तो R2CD प्लस MgXCl मिलेगा। प्रिग्नेंट रिएजेंट ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। वैसे ही R-COCl का R2CD के साथ करोगे तो आपको सिर्फ कीटोन मिलेगा, कुछ नहीं। सो फर्स्ट इज एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड यानी क्या, COCl से मिलेगा, उसको बोलते हैं एसाइल। सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल यानी क्या, अगेन आई एम रिपीटिंग, साइनाइड वाले कंपाउंड्स, इथाइल साइनाइड बोलते हैं जिसको, तो इसको प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। 2 नाम है इसके, इथाइल साइनाइड एंड प्रोपेनल नाइट्राइल। जिसका C6H5MgBr के साथ रिएक्शन करोगे तो जो यहाँ से रिएक्शन से MgBr है वो N के साथ जुड़ जाएगा, देखो NMgBr, और दूसरा C6H5 है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड थे, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नीचे एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया, यानी NMgBr हुआ। वापस उसका एसिड के साथ प्रोसेस करोगे तो यहाँ से NMgBr जो है वो निकल जाएगा और सिर्फ O जुड़ जाएगा,
जिसको बोलते हैं प्रोपियोफिनोन। दिस इज अगेन द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइनाइड वाला कंपाउंड लेने का और C6H5MgBr लेने का। MgBr है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और C6H5 दूसरे कार्बन के साथ, उसका एसिड के साथ करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नथिंग बट द फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और भी 2 रिएक्शन दी है आपके बुक में, ऐसा नहीं कि कीटोन का इतना ही रिएक्शन है, और भी दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये यहाँ पे नहीं था। गुजरात बोर्ड में था एसाइलेशन, अल्काइलेशन, लेकिन आपको एसाइलेशन ही दिया है। ठीक है, तो कैसे करने का देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान रखना। ये बेंजीन है, मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो रिएक्शन आप लिख लेना। बेंजीन है, फिर हमने लिया बेंजाइल क्लोराइड यानी बेंजीन प्लस COCl लिया। कौन सा लिया? बेंजीन प्लस COCl के साथ रिएक्शन किया तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा CO। क्या मिलेगा? CO, यानी एट एंड ऑफ द डे C डबल बॉन्ड O मिलेगा ऊपर, और एक साइड आएगा एक बेंजीन और दूसरी साइड आएगा दूसरा बेंजीन। यानी कीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन के पास फिनाइल। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज के लेक्चर में से मैं पक्का गारंटी आपको बोल सकता हूँ एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। आज का होमवर्क आपको 3 बार करना है। 3 times you have to write the reaction। हाँ, ये वीक में ही ये चैप्टर का एग्जाम स्टार्ट करेंगे। मेरा सिलेबस अभी खत्म होने आया, ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर मुझे एक 9 चैप्टर ही थोड़ा आपको वहाँ बैठ के पढ़ाना है नेक्स्ट वीक से। फिर बायोमोलिक्यूल से कुछ नहीं, एक ही दिन में मैं करा दूँ। और गली के बच्चे को भी बायोमोलिक्यूल्स आ जाए, इतने इजी चैप्टर है ये जो है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ लो।